हाय ऑल। अभी जो हम करंट न्यूज़ में सुन रहे हैं कोरोना वायरस के थर्ड वेव के बारे में और जूही चावला जी का हाई कोर्ट में 5G के खिलाफ याचिका दायर करना। मैं इन दो न्यूज़ को रिलेट करके आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि क्या कोरोना का 5G से कोई रिलेशन है, क्या थर्ड वेव में बच्चों के लिए ये कहर बनकर आएगी। ये सब चीज़ हम जानेंगे आज के इस नए वीडियो में। तो सबसे पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए ताकि ऐसे नॉलेजेबल वीडियोस हम आपके साथ पहुंचाकर शेयर कर सकें। अभी अभी हम न्यूज में सुन रहे हैं कि कोरोना की थर्ड वेव आने वाली है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूं कि कोरोना के केसेस डाउन होते जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है मोस्ट ऑफ द स्टेट्स ने ये रिपोर्ट किया है कि कोरोना के केसेस डे बाय डे डिक्लाइन की ओर जा रहे हैं और हमारी जो इम्यूनिटी है वो डेवलप होते जा रही है। लेकिन हेल्थ डिपार्टमेंट ने क्लेम किया है कि कोरोना की तीसरी लहर का अंदेशा अभी भी कायम है और शायद सितंबर 2021 तक ये चीज बढ़ सकती है और आ सकती है हमारे लिए। यूनाइटेड किंगडम मतलब बोले तो यूके के एक्सपर्ट ने भी वार्न किया है थर्ड वेव के बारे में। क्या कोरोना का थर्ड वेव बच्चों को इफेक्ट करेगा? क्या कोरोना के थर्ड वेव से, क्योंकि देखिए एक क्रोनोलॉजी है हमारे पास कि फर्स्ट वेव में ओल्ड एज के लोगों को इंपैक्ट किया था, सेकंड वेव में यंग लोगों को किया था, तो शायद अब बच्चों की है बारी। तो अभी हम देख पा रहे हैं कि रिसेंटली न्यूज में जैसे राजस्थान, दिल्ली, यूपी, झारखंड, महाराष्ट्र, यहाँ हर जगह बच्चों के कुछ केसेस रिपोर्ट किए गए हैं और कुछ लोगों का ये मानना है कि ये थर्ड वेव का टेलर है हमारे लिए। लेकिन एक खुशी की बात यह है कि अभी तक कोई भी सीरियस केस, सीरियस इश्यूज रिपोर्ट नहीं किए गए हैं। लोगों का मानना है कि एक थ्योरी दी गई है कि बच्चे बहुत दिन से घर में थे, बच्चों का कोई वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, वो स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो शायद वायरस के लिए ये एक इजी होस्ट होगा जहां अब ये अटैक कर सकते हैं। हमें घबराने की जरूरत नहीं है, पैनिक करने की जरूरत नहीं है, हमें प्रिपेयर्ड होने की जरूरत है। रणदीप गुलेरिया जो एम्स के डायरेक्टर हैं, उन्होंने कहा है कि दूसरी लहर जैसी खतरनाक नहीं होगी कोरोना की तीसरी लहर। गवर्नमेंट भी अब बहुत सीरियसली इस चीज को ले रही है और इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रही है। बहुत सारे देश ऐसे हैं जो 12 प्लस एज के बच्चों के लिए वैक्सीन ला रही है। भारत भी इस दिशा में काम कर रही है। हमें जरूरी है कि हम प्रॉपर नॉलेज का ट्रांसफर करें ताकि बच्चे भी कोरोना से लड़ सकें, बच्चों को भी कोरोना के बारे में सारी जानकारी हो। अब देखिए, हमारा जो थंबनेल था वो था कि क्या कोरोना का कोई रिलेशन है 5G टेक्नोलॉजी के साथ। लोग कहते हैं कि 5G टेक्नोलॉजी 4G टेक्नोलॉजी के बनिस्बत 100 गुना ज्यादा तेज होगी। क्या इसकी ये तेजी कहीं हमें एडवर्स इंपैक्ट करने जा रही है? क्या हमें इसका नुकसान झेलना पड़ेगा? व्हाट्सएप, फेसबुक और ना जाने कितने सोशल मीडिया में हम 5G टेक्नोलॉजी के खिलाफ, इसके टेस्टिंग के खिलाफ, इसके अपोजिट में बहुत सारे वायरल न्यूज देख रहे हैं कि 5G की वजह से बर्ड्स मर जा रहे हैं, चिड़ियों को नुकसान हो रहा है, कहीं करंट लग रहा है। क्या इन बातों में सच्चाई है? चलिए हम जानते हैं। देखिए, 5G की एक कॉन्स्पिरेशन थ्योरी है, आपको वो समझना पड़ेगा। 5G टेक्नोलॉजी कब आई थी हिंदुस्तान में? हिंदुस्तान में तो अभी आई है, बट वर्ल्ड में 2018 में 5G लॉन्च हो गया था और इत्तफाकन 2018 में ही 300 चिड़िया हेग के एक पार्क में मरा हुआ पाया गया। लोगों ने उस 300 चिड़िया के मौत को 5G के लॉन्च के साथ रिलेट कर दिया, बट हकीकत में ये नहीं था। आफ्टर द रिसर्च ये पाया गया कि वो चिड़िया किसी खेत में माइल्ड पॉइजन के कारण शिकार हुए थे। वो खेत में जाके दाना चुगे थे और वहां माइल्ड पॉइजन के कारण शिकार हुए थे, जिसके कारण वो मरे थे। और उसी समय 2018 में एक मूवी रिलीज हुई थी जिसका नाम था रोबोट 2.0 और वो मूवी में भी ये दिखाने की कोशिश की गई थी कि टावर, सेलुलर टावर से जो रेडिएशंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इमिट होते हैं, वो जानवरों के लिए, पक्षियों के लिए खतरनाक होते हैं। और सबसे बड़ी बात, अभी कोरोना को रिलेट किया जा रहा है उसी 5G टेक्नोलॉजी के साथ। लेकिन मेरे लिए, मैं बस एक ही तर्क देना चाहूंगा, क्या कोरोना हर जगह जो प्रेजेंट है, हर जगह 5G टेक्नोलॉजी है? मतलब कोरोना वर्ल्ड के मैक्सिमम कंट्रीज में पहुंच चुका है। क्या कोरोना जितने भी देशों में पहुंचा है, क्या वहां 5G टेक्नोलॉजी प्रेजेंट है या 5G का टेस्टिंग हो रहा है? बिल्कुल नहीं। इसके बावजूद कोरोना इररेस्पेक्टिव ऑफ दिस हर देश में मौजूद है। एक्ट्रेस जूही चावला ने यह दावा किया है कि कोई भी 5G की रेडिएशन से नहीं बच सकता। नो पर्सन, नो एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स और प्लांट, हम 24 घंटे 365 दिन इन रेडिएशन को झेलेंगे, जो 10 से 100 गुना ज्यादा तीव्र होने वाली है।
इसलिए जूही चावला ने 5G के एडवर्स इम्पैक्ट को मद्देनजर रखते हुए कंसर्न डिपार्टमेंट को इसकी बारीकी से जांच करने की अपील की है। अब हमें यह समझना है कि क्या रेडिएशन इतना खतरनाक है कि सारी प्रजाति को नष्ट कर देगा। सबसे पहले हम रेडिएशन को समझते हैं। रेडिएशन दो प्रकार के होते हैं, आयनाइजेशन रेडिएशन और नॉन आयनाइजेशन रेडिएशन। आयनाइजेशन रेडिएशन जो होते हैं वो तीव्रता इनकी अधिक होती है और ये हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जैसे एक्सरे और गामा रे। इसलिए रिकमेंड किया जाता है कि हम बार बार एक्सरे ना कराएं। लेकिन नॉन आयनाइजेशन रेडिएशन की तीव्रता इतनी अधिक नहीं होती है, वो शरीर पर बुरा असर नहीं डालेगी। टीवी सिग्नल्स, सेलुलर नेटवर्क फोन्स, ये जो रेडिएशन इमिट करती है ये नॉन आयनाइजेशन की कैटेगरी में पड़ता है। एफएम वेव्स, शॉर्ट वेव्स, रेडियो वेव्स। अमेरिकन कैंसर सोसाइटी ने रेडियो वेव्स के ऊपर लंबे समय तक की गई एक स्टडी में पाया है कि इनका इंसानों पर कोई बुरा असर नहीं होता है। लेकिन जब से 5G के ट्रायल की खबर आई है तब से ही फेक न्यूज बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। बहुत सारे मैसेज 5G के दुष्परिणाम की वजह से चिड़ियों का मरना, कोरोना का फैलना सोशल मीडिया में फैलाई जा रही है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने ये क्लियर किया है कि ये सब अफवाहें हैं। कोरोना और 5G का कोई रिलेशन नहीं है। साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड के रिसर्च के मुताबिक ये भी पुष्टि कहीं भी ये पुष्टि नहीं होती है कि 2G, 3G, 4G या 5G की तरंगों का मानव, जानवरों, पक्षियों पर कोई भी असर होता है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। प्लीज डू लाइक आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। आदाब, नमस्कार, खुदा हाफिज।